हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी का ओनली आर्मी स्टडी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आर्मी मॉडल पेपर 8वां। दोस्तों पूरे 50 प्रश्नों का ये टेस्ट होने वाला है। दोस्तों आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी इस 50 में से 50 क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। दोस्तों ये मॉडल पेपर एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो ये आर्मी का ओरिजिनल मॉडल पेपर है। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि सभी नई क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो दोस्तों जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए जितना हो सके। हम चलते हैं क्वेश्चनों पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं आज के सेशन में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया है। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है दोस्तों आज का। देखो हमारी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। जल्दी से दोस्तों इसका सही उत्तर बताना आप सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो इसका राइट आंसर कौन सा का ऑप्शन बी नर्मदा नदी। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। जल्दी से बताओ दोस्तों शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। बहुत ही शानदार, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को हमारा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों सेशन के लास्ट तक जरूर बने रहे, शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या है, देखो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था। तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों। बहुत ही शानदार ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। और भारत का राष्ट्रीय गान भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है, महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गेंडा। एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है स्थित, असम के अंदर स्थित है दोस्तों, असम के अंदर। दोस्तों एक सींग के गेंडे को राइनो के नाम से भी पूछा जा सकता है। एक सींग के गेंडे को राइनो बोला जाता है। अगला प्रश्न देखो, छठा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या है दोस्तों कि यातायात संकेत में लाल बत्ती क्या दर्शाती है। यातायात संकेत में लाल बत्ती क्या दर्शाती है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, जल्दी से बताओ। बहुत ही शानदार, यातायात संकेत में लाल बत्ती रुकने का संकेत देती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखो, सातवां क्वेश्चन क्या है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी देविका रानी। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, आठवां क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, नौवां क्वेश्चन क्या है, सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। नौवां क्वेश्चन है कि राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया, यानी अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए बता रहे हैं, और राइट है कलिंग का युद्ध था जो अशोक का अंतिम युद्ध था। और दोस्तों इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। यह युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्वी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 10वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से बताओ दोस्तों। बहुत ही अच्छा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी WC बनर्जी। WC बनर्जी इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, A.O. ह्यूम ने की थी। किसके शासनकाल में दोस्तों, डफलिन के शासनकाल में, लॉर्ड डफलिन के शासनकाल में 1885 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखो, 11वां प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है कि धार्मिक किताब भगवत गीता किसने लिखी थी।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। धार्मिक किताब भगवत गीता किसने लिखी थी, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बहुत ही अच्छा, ऑप्शन सी वेद व्यास। भगवत गीता लिखी थी वेद व्यास ने, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, 12 क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 13 क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों जल्दी से बताओ, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बहुत ही शानदार, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, 14 क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या है। भारत रत्न के मेडल का डिजाइन किसके पत्ते के समान है? भारत रत्न के मेडल का डिजाइन है दोस्तों, ये पीपल के पत्ते के समान है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, 15 क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चिल्का झील किस प्रदेश में स्थित है? चिल्का झील कौन से प्रदेश में स्थित है? तो बहुत ही अच्छा, इसका राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन सी उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, 16 क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या है। बहुत ही शानदार है कि बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? बिजली के हीटर का एलिमेंट दोस्तों नाइक्रोम का बना होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, 17 क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या है दोस्तों कि नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है। जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? दोस्तों अमल में रखे गया है नीले लिटमस को, तो वो हो जाता है लाल रंग का, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जब अमल में रखा जाता है तो नीला लिटमस लाल हो जाता है, और दोस्तों जब छार में रखा जाता है लाल लिटमस को, वो हो जाता है नीला, इसका विपरीत हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, 18 क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति कितनी होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति कितनी होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बहुत ही शानदार, ऑप्शन सी 332 मीटर प्रति सेकंड। और दोस्तों निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 0। निर्वात में ध्वनि गति गमन नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, 19वां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? बहुत ही शानदार, प्रतिरोध का मात्रक है ओम, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओम। और दोस्तों एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का। और वाट शक्ति का दोस्तों, पावर। कूलॉम्ब है आवेश का, ये याद रख लेना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 20वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों यदि अभी तक किसी ने सेशन शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, बहुत ही शानदार मजा आने वाला आज के सेशन में, लास्ट तक जरूर बने रहे। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? वो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप 50 में से 50 सभी के राइट आंसर देंगे। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों NaCl। NaCl, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखो, 21वां क्वेश्चन दोस्तों क्या है। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बल्ब। बल्ब इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, 22वां क्वेश्चन क्या है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है दोस्तों? सेंटीग्रेड के अंदर बताना है, सेल्सियस में। बहुत ही शानदार, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। 22वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, 23वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है कि खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? जल्दी से बताओ दोस्तों, खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 24वां क्वेश्चन क्या है कि शीतल पेय पदार्थ में निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है? शीतल पेय पदार्थों में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों?
बहुत ही शानदार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी CO2। CO2 गैस भरी जाती है दोस्तों शीतल पेय पदार्थों में। 25वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो ध्वनि की चाल किस में मापी जाती है। ध्वनि की चाल किस में मापी जाती है दोस्तों, जल्दी से बताओ। बहुत ही शानदार, ऑप्शन ए डेसिबल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और मीटर प्रति सेकंड दोस्तों क्या है, मीटर प्रति सेकंड दोस्तों चाल। और जूल दोस्तों कार्य ऊर्जा की मात्रक है। घंटा दोस्तों टाइम। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 26वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मीथेन। CH4 दोस्तों मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन देखो, शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन बी स्कर्वी रोग हो जाता है दोस्तों विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 28वां क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है। कि पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में ली जाने वाली धातु हमारी ये तांबा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 28वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, 29वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या है कि पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग क्या हो जाता है। जिसको पीलिया रोग होता है दोस्तों, उससे ग्रसित रोगी की आंखें कैसे रंग की हो जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, लाल, पीला, नारंगी या नीला, जल्दी से बताओ दोस्तों। बहुत ही शानदार, तो इसकी आंखें हो जाती है पीली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 30वां क्वेश्चन क्या है कि हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, यानी हवा में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन उपलब्ध है। बहुत ही शानदार, 21%। सभी इसका राइट आंसर दे रहे हैं 21%, जो कि सही है। ऑक्सीजन की मात्रा 21% है दोस्तों। 78% किसकी है, 78% किसकी है दोस्तों, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की मात्रा 78%। अगला प्रश्न देखो, 31वां क्वेश्चन क्या है का निम्न में से किस न्यूनतम अंक से 8788 विभाजित करने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग घन होगा। मैथ के क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। और दोस्तों सेशन के लास्ट तक जरूर बने रहे, बहुत ही शानदार मजा आने वाला मैथ के क्वेश्चन है कि निम्न में से किस न्यूनतम अंक से इनमें से कौन से अंक का भाग दिया जाए ताकि जो प्राप्त जो संख्या है वो एक पूर्ण घन हो, भागफल एक पूर्ण घन हो। दोस्तों इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ। बहुत ही शानदार, तो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन, इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन सी के 8000 दोस्तों 8788 में 4 का भाग देने पर दोस्तों कितना भागफल आता है, 2197, जो कि दोस्तों किसका है, किसका घन है, 13 का दोस्तों घन है ये। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारी स्क्रीन पे क्या है, 32वां देखो कि 102 का वर्ग कितना होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, 102 का वर्ग कितना होता है। जल्दी से दोस्तों 102 इंटू 102 को मल्टीप्लाई करा दो। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी 10,404। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसको मल्टीप्लाई करा के आराम से देख सकते हो। अगला प्रश्न क्या दोस्तों, 33वां क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में से वह संख्या ज्ञात करो जिसे 245 और 1029 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, बहुत ही शानदार, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सभी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बता रहे हैं दोस्तों। 245 में जब हम 16 का भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा, 5। और दोस्तों 1029 में दोस्तों 16 का भाग देखो, तो 16 का भाग देने पर कितना आएगा इसका राइट आंसर, शेषफल बचेगा 5 और भाग कितनी बार चला जाएगा, 64 बार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 34वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या है,
राम के पास कुल 45,000 थे। उसने कुल रुपये का 2/5 बड़े बेटे और बची हुई राशि का 1/3 अपने छोटे बेटे को दे देता है, तो राम के पास कितने रुपये बचेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से सोल्व कर ले वीडियो को रोक कर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताते हैं दोस्तों कि 45,000 का दोस्तों 2/5 कितना परसेंट होता है। 45,000 का 2/5 कितने परसेंट होता है दोस्तों। बहुत ही शानदार 18,000। सभी बता रहे हैं 18,000 हो गया। और दोस्तों 18,000 45,000 में से दोस्तों अब 18,000 निकालने पर कितने आएंगे 27,000। कितने दोस्तों 27,000। 27,000 का शेष बची हुई राशि का 1/3% 1/3 अपने छोटे बेटे को देते हैं, तो 1/3 भाग क्या होगा दोस्तों इसका 9,000। कितना हज़ार 9,000। 9,000 अपने छोटे बच्चे को दे देंगे और 18,000 बड़े वाले बेटे को दे देंगे। तो दोस्तों 27,000 में से 9,000 निकालने पर शेष बल और कितने बचते हैं जो राम के पास रहेंगे वो बचेंगे 18,000। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा ऑप्शन ए। दोस्तों इस प्रकार से आप हल कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों 35वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है कि 5% की वार्षिक ब्याज की दर पर 4 माह में 600 पर साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। साधारण ब्याज पूछा हमें, तो इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से दोस्तों। सभी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। दोस्तों ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन। मूलधन दोस्तों हमें कितना दे रखा है 600 इंटू वार दर कितनी दे रखी है दोस्तों 5% इंटू माह। दोस्तों यहाँ पर साल नहीं दे रखा है महीने दे रखा है, तो 4/12 रख लेंगे अपॉन में 100। दोस्तों सोल्व करेंगे जल्दी से इसको, तो कितना आएगा हमारे पास 10। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों ऑप्शन बी। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं आसानी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या 36वां क्वेश्चन देखो कि 12, 24, 30 का लघुत्तम समापवर्ती बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 12, 24 और 30 का दोस्तों एलसीएम बताना है हमें। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन ए लेते हैं पहले 120। 120 में 30 का भाग जाता है क्या, जाता है 4 बार। 24 का जाता है क्या दोस्तों, जाता है 5 बार। 12 का जाता है क्या दोस्तों, जाता है 10 बार। तो इसका सभी का भाग जा रहा है 120 के अंदर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। बहुत ही शानदार 120 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों क्या है 37वां क्वेश्चन देखो। यदि एक विषम अंक 5 से विभाज्य है तो निम्न में से कौन सा अंक इसकी इकाई का अंक है। देखो दोस्तों विषम अंक 5 से विभाज्य करते हैं। देखो हमने माना कोई संख्या 15 थी, इसको 5 से विभाज्य करेंगे तो ये पूरा भाग जा रहा है दोस्तों 3 बार। और दोस्तों इसकी इकाई अंक क्या थी जिसमें हम माने थे 15, उसके इकाई अंक का पहला अंक था ऑप्शन सी 5। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन सी। आसानी से दोस्तों इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम सभी। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जब एक पासा फेंका जाता है तो उसके कितने फल हो सकते हैं। सभी को पता है दोस्तों पासे में कितने फलक सतह होते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार। इसका राइट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन सी बता रहे हैं। ऑप्शन सी 6। 1, 2, 3, 4, 5 दोस्तों और नीचे वाली 6, ये 6 फलक होते हैं दोस्तों इसमें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 39वां क्वेश्चन है कि 0.25 का भिन्न में बदलो। दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं 0.25 को क्या लिख सकते हैं 25/100। तो 25/100 को दोस्तों 4 बार कैंसिल होता है 1/4। तो इसका सूत्र कौन सा होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखो दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक आयत की भुजा 5 मीटर और 4 मीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात करो। दोस्तों सभी को पता है कि आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस का चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई कितनी दे रखी है दोस्तों 5, चौड़ाई कितनी है दोस्तों 4। तो 5 और 4 9, 2 इंटू 9 कितना आता है दोस्तों 18। तो इसका सूत्र कौन सा होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट राइट आंसर है दोस्तों। 41वां क्वेश्चन क्या देखो।
41वां क्वेश्चन है कि एक आदमी को एक घड़ी 660 रुपये में बेचने पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक आदमी है उसको एक घड़ी 660 रुपये में बेचने पर 40% की हानि हुई थी तो हानि प्रतिशत बताओ। दोस्तों हमें क्रय मूल्य नहीं दे रखा है लेकिन डायरेक्ट विक्रय मूल्य दे रखा है। विक्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य बराबर होता है दोस्तों विक्रय मूल्य प्लस जो भी लाभ या हानि हुई, यदि हानि हुई है तो उसमें जोड़ना पड़ेगा, यदि लाभ हुआ तो उसमें से घटाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हानि हुई है उसे 40 रुपये की, तो विक्रय मूल्य में जोड़ दो तो 660 प्लस का 40 कितना होता है दोस्तों 700 होता है। अब दोस्तों आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि बटा क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। हानि कितनी है दोस्तों 40 बटा क्रय मूल्य कितना आया था 700 इंटू 100। इसको सोल्व करने पर दोस्तों कितना है राइट आंसर आ गया। जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ दोस्तों। बहुत ही शानदार, 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5.71%। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप करोगे तो आप भी इस क्वेश्चन को आराम से चूज सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, बैलेंस से क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कोई धनराशि 2 वर्ष पश्चात, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगला वाला साधारण ब्याज से रिलेटेड है दोस्तों, कि कोई धनराशि 2 वर्ष पश्चात 1040 हो जाती है। यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपये हो तो दोस्तों ब्याज की दर पूछिए, दर क्या होगी। हमें दे रखा है ब्याज दे रखा है, मूलधन दे रखा है और दोस्तों वर्ष दे रखी है, हमें पूछिए दर। आप सभी को पता है ब्याज बराबर होते हैं मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100, सभी को पता है दोस्तों। हमें पूछिए दर, तो फॉर्मूले में दोस्तों पुटअप रखते हैं मान। तो ब्याज हमें को कितना दे रखा है 40, दोस्तों 1040 हो जाती है, सॉरी 1040 हो जाती है 2 वर्ष के बाद। तो पहले मूलधन कितना था 1000 था, इंटू समय कितना है 2, इंटू दोस्तों दर हमें पूछिए दर बटा 100। इसको सोल्व कर सकते हैं, 2 शून्य से 1 शून्य 1 आए, ये 2, तो दर कितनी प्रतिशत हो जाएगी दोस्तों, दर बराबर कितना आया 2%। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों ब्याज दे रखा है 1024 मिश्र धन है, मिश्र धन में से ब्याज निकालो, 1000 मूलधन आ जाएगा और मान पुटअप करोगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा 2%। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी को सेशन बहुत ही शानदार लग रहा है, तो इसको एक लाइक जरूर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करना है इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 43वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास है कि 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर माप के एक कमरे में कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। दोस्तों इस क्वेश्चन के पूछने का मतलब यह है कि हमें क्या बताना है, उसके विकिरण की लंबाई बतानी है, ताकि हम सबसे लंबी छड़ रख, सबसे लंबी छड़ी क्या होती है, विकिरण होती है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, ये घनाभ का क्वेश्चन है। विकिरण का सूत्र होता है दोस्तों लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस और ऊंचाई का स्क्वायर, ये सभी को पता होना चाहिए। अब दोस्तों इसके मान अंदर पुटअप करते हैं। लंबाई कितनी दे रखी है दोस्तों 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100 प्लस का, ये और दे रखी है 10 तो इसका कितना हो जाएगा 100 प्लस का। एच में दे रखा 5 का हो जाएगा दोस्तों 25, तो 100 200 225, तो दोस्तों रूट 225 मान किसका होता है 15 का, रूट 225 मान किसका होता है दोस्तों 15 का। तो इसका सूत्र को ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सबके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों हम। 44वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या है कि एक दुकानदार को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों की हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों 36 संतरे बेचे तो 4 संतरों की हानि हो गई, तो पहले कितने संतरे थे आप बता सकते हो, पहले कितने संतरे थे, वो थे कितने थे 40 संतरे थे हमारे पास टोटल, जिसमें से 36 बेचने पर 4 की क्या होगी हानि होगी। सबको समझ में आ गया होगा। हानि कितनी हुई 4 की, तो 4/40 इंटू 4/40 इंटू 100। इसको सोल्व करो दोस्तों, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 4 से 4, तो इसका राइट आंसर कितना आएगा 10। तो 10% इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सबके आसानी से समझ गए। इस तरीके से आप कर सकते हो तो वो आप आसानी से कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों,
45वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको सोल्व करें कि 64 की पावर 2/3 की पूरे की पावर 1/2 को हल करें। दोस्तों 64 को हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ। 64 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसकी पावर हमें कितनी दे रखी है, 2/3, और इस पूरे की पावर हमें कितनी दे रखी है दोस्तों, 1/2। 3 से 3 कैंसिल दोस्तों, और इस 2 से इस 2 ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आंसर बचा, 4। तो कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पर्सन हमारे पास क्या है, 46वां क्वेश्चन देखो, रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। रीजनिंग के क्वेश्चन आगे बहुत ही शानदार सेशन रहेगा। और दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स के अंदर अपने अपने नंबर जरूर बताना कि 50 में से आपके 50 कितनों के सही हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं सभी। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि दिए गए विकल्प को पूरा करे क्रम को। दोस्तों 6, 13, 25, 51, 101, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों, 6 और 13 का अंतर कितना है, 6 और 13 का अंतर दोस्तों 7, 13 और 25 का अंतर कितना है दोस्तों 12, 25 और 51 का अंतर कितना है दोस्तों, 25 और 12 का अंतर कितना है, जल्दी से बताओ दोस्तों, बहुत ही शानदार। दोस्तों क्या होगा, 7, 12, 26 और 50, इन सभी का अंतर होगा। अब दोस्तों आपको बता देता हूँ, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 14, 14 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2, तो अगले वाले क्या होगा, इंटू 2 प्लस 2। तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा 100, प्लस 2 कितना हो जाएगा 102। अब 101 में 102 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसका राइट आंसर 203, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों इनके अंतर करना है, और अंतर करने के बाद में फिर से वापस देखना है कि कितना का अंतर आ रहा है, इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2, ये इसका क्रम चलेगा, तो जिससे हम आंसर कितना आएगा 203। दोस्तों यदि कोई भी स्टूडेंट पहली बार आया हमारे क्लास के अंदर, तो उनको बता देता हूँ कि हमारी रोज़ क्लास सुबह मॉर्निंग में 8 बजे डेली सेशन के अंदर आती है हमारी क्लास। 47वां क्वेश्चन क्या है कि यदि 47वां क्वेश्चन देखो दोस्तों, यदि बुलेट को 5 हैज 3 2 @ लिखते हैं, और दोस्तों TRIBE को लिखते हैं @ 9 3 5 और एब्स्ट्रॉक लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, रूल को। तो दोस्तों इसका सभी राइट आंसर बताएंगे। इनमें से क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। आर का क्या है, आर का मान है 9, अच्छा 9 2 में है दोस्तों, बी और डी के अंदर। नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं दोस्तों। यू को हम क्या लिखते हैं, यू को लिखते हैं हैज, तो हैज, जो कि राइट आंसर कौन से में, बी, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं दोस्तों। 48वां क्वेश्चन क्या है, देखो कि एक चित्र में एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए राजू ने कहा, वह मेरी पुत्री के पिता का पुत्र है, तो राजू उस पुरुष से किस प्रकार से संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ दोस्तों। मैं बता देता हूं कि दोस्तों ये कोई पुरुष है और ये राजू बोल रहा है कि वह मेरी पुत्री यानी पुत्री, इसके पिता स्वयं हो गया के पुत्र, तो इसका पुत्र ये हो गया, तो ये पुत्र है दोस्तों, राजू का ये कौन है, पुत्र है। तो ये पुत्र किस प्रकार से संबंधित है, पुरुष से संबंधित किस प्रकार है दोस्तों। ये तीर का निशान किस तरफ जा रहा है, ये क्या लगता है, ये राजू इसके क्या है, पुरुष के पिता, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, पिता लगता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, 49 क्वेश्चन है कि यदि गणेश एक पंक्ति के एक सिरे से 7 स्थान पर है, और दोस्तों दूसरे सिरे से 11 स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इधर से दोस्तों 7वें स्थान पर कौन है, गणेश, और दोस्तों इधर से कौन से स्थान पर है, 11वें स्थान पे, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, 28। गणेश को इधर से भी गिन लिया और इधर से भी गिनती होगी गणेश की, तो इनमें से एक को निकालना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 18,
7 + 11 होता है 18, तो 18 - 1 कितना हो जाएगा 17। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 17 स्टूडेंट होंगे उस क्लास के अंदर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, 50वां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे क्या है कि किसी सांकेतिक भाषा में CAT को क्या लिखते हैं DDY लिखते हैं, तो BIG को क्या लिखेंगे दोस्तों। ये कितने बार था 3 1 20, और इधर क्या है दोस्तों 4 4 कितना 25। इनमें देखो दोस्तों डिफरेंट क्या है, श्रृंखला कौन सी है, इसमें 1 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा और इसमें 5 जोड़ा, यानी 1 3 5। इसी प्रकार BIG में भी 1 3 5 जोड़ेंगे। तो दोस्तों देखो B कितने बार आता है 2, I कितने बार आता है 9 और G कितने बार 7। इसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें भी 3 जोड़ेंगे और इसमें 5 जोड़ेंगे। 2 में 1 3 जोड़ा दोस्तों, 2 में 1 जोड़ा 3। ऑप्शन A B D में कोई आंसर होगा हमारा। 9 में 3 जोड़ा दोस्तों कितना होता है 12, 12 में L, तो दोस्तों ऑप्शन बी की तरफ जा रहे हैं। और दोस्तों 7 में 5 जोड़ने पर आता है 12, 12 पर कौन सा होता है एलिमेंट होता है L, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन बी CL इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों ये आज के हमारे 50 क्वेश्चन थे, सभी इसका अपने अपने कमेंट बॉक्स के अंदर नाम नंबर बताने हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है टेलीग्राम की, वहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। और जो दोस्त पहली बार आए हमारे सेशन में उनको बता देता हूँ, हमारी रोज़ाना मॉर्निंग में 8 बजे लाइव क्लास होती है दोस्तों, उसमें सभी इंटर जरूर करना। और दोस्तों सेशन बहुत ही शानदार लगा, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करना एंड इस वीडियो को लाइक करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक जय हिंद जय भारत।